हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ रूपशा और आज मैं आपको दिखाऊंगी कैनवा में एक नई ऐप। तो वो है टाइप एक्सट्रूड। तो ये ऐप आपको ऐसे कैनवा ऐप्स में मिल जाएंगे। आप अगर कैनवा में canva.com ओपन करेंगे तो यहाँ पर आपको ये जो ऐप्स है, ये ऐप्स के अंदर ये फीचर्स आपको मिल जाएंगे। ये एक नई ऐप है और यहाँ पर आप अगर सर्च करोगे टाइप एक्सट्रूड बोल के तो भी आपको ये मिल जाएंगे यहाँ से। तो ये है टाइप एक्सट्रूड का लोगो। तो इसमें आप क्लिक करोगे तो आप देख सकते हो कि यहाँ पर बहुत सारा फीचर्स दिया हुआ है। तो यहाँ से हम टेक्स्ट यानी कि एक नई तरह से टाइपोग्राफी बना सकते हैं। तो कुछ इस तरह टाइपोग्राफी हम बना के कुछ डिज़ाइंस कर सकते हैं। तो इस तरह से टाइपोग्राफी करने के लिए हमें क्या करना होगा, फर्स्ट यहाँ पर जो टेक्स्ट आप यानी कि जो टेक्स्ट को आप इस तरह से टाइपोग्राफी देना चाहते हो तो वो टेक्स्ट आपको लिखना होगा। तो सपोज़ मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ कैनवा। तो कैनवा लिखने के बाद आपको यहाँ से फ़ॉन्ट चूज़ करना होगा। यहाँ पर बहुत सारा फ़ॉन्ट्स दिया हुआ है। तो मैं तो अभी ये जो पटाया फ़ॉन्ट है इसको ही सिलेक्ट कर रही हूँ क्योंकि ये बहुत ही अच्छा फ़ॉन्ट है। और इसके बाद मैं दूसरा फ़ॉन्ट सिलेक्ट करके भी आपको दिखाऊंगी। फिर आता है अलाइनमेंट, यानी कि आप राइट, लेफ़्ट और सेंटर किस अलाइनमेंट आपका जो टाइपोग्राफी है उसको रखना चाहते हो तो वो अलाइनमेंट आप यहाँ से सेट कर सकते हो। फिर आता है लाइन हाइट, बॉर्डर विथ, एंगल, लेंथ एंड कलर्स। ठीक है, तो लाइन हाइट क्या होता है, यानी कि आप अगर कोई टेक्स्ट लिख रही हो तो उसका अगर मल्टीपल लाइन हो तो वो लाइन हाइट आप यहाँ से एडजस्ट कर सकते हो। बॉर्डर जो है यानी कि बॉर्डर का जो विड्थ है, आप देख सकते हो यहाँ पर ये जो थंबनेल दिया हुआ है इसमें आप प्रीव्यू देख सकते हो कि मैं अगर बॉर्डर ऐसे बढ़ा रही हूँ, यहाँ पर ऐसे इंक्रीज़ कर रही हूँ तो बॉर्डर इंक्रीज़ हो जा रहा है। और बॉर्डर यहाँ से आप ऑफ भी कर सकते हो, सॉरी। तो बॉर्डर को आप ऐसे रख सकते हैं और बॉर्डर ऑफ भी कर सकते हैं और बॉर्डर इंक्रीज़ भी कर सकते हैं। तो ये आपकी मर्ज़ी कि आप ये टाइपोग्राफी को कैसे रखना चाहते हैं। फिर आता है उसके बाद एंगल, यानी कि आप कौन सी एंगल में रखना चाहते हो। यहाँ पर एंगल दिया हुआ है, आप देख सकते हो यहाँ पर थंबनेल में। मैं एंगल चेंज कर रही हूँ तो ये एंगल चेंज हो रहा है। ठीक है, तो ये आप देख सकते हो कि ऐसे आप एंगल चेंज कर सकते हो। ठीक है, तो ये तो नॉर्मल पोजीशन है, ये आप रख सकते हो ऐसे। फिर आता है लेंथ। लेंथ जो है यानी कि ये जो टेक्स्ट है इसका जो शेडो हो रहा है, ये शेडो का लेंथ है। शेडो आप चाहो तो ऐसे खींच के बढ़ा सकते हो। ठीक है, ऐसे डिज़ाइन हमने बहुत सारा डिज़ाइन में ऐसे टाइपोग्राफी यूज़ होता है। ठीक है, तो ऐसे आप ये जो शेडो है इसका लेंथ बढ़ा सकते हो। फिर आता है लास्ट ऑप्शन जो है कलर्स, यानी कि आप कौन सी कलर में रखना चाहते हो आपका जो टेक्स्ट। तो यहाँ पर बहुत सारा कलर्स यानी कि कलर पैलेट आपको मिल जाएंगे। तो यहाँ से आप कोई भी कलर दे सकते हो। ठीक है, अपने हिसाब से आप कोई भी कलर दे सकते हो। तो ऐसे कोई भी कलर आप यहाँ से चूज़ कर सकते हो। ठीक है, तो ये जो फीचर है ये कैनवा का एक नया फीचर है, तो ये आप ट्राई करके देख सकते हो। फिर आता है इसके बाद जो डार्क बैकग्राउंड वाला ऑप्शन। तो ये एक बहुत इंटरेस्टिंग ऑप्शन है। तो इसके मदद से आप क्या कर सकते हो, कैनवा का जो स्क्रीन है उसमें आप बैकग्राउंड कलर डाल सकते हो और ये जो टाइपोग्राफी है उसको आप डार्क बैकग्राउंड में रख सकते हो। तो मैं अगर डार्क बैकग्राउंड यहाँ पर अप्लाई कर देती हूँ यानी कि चेक ऑन कर देती हूँ तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि ये डार्क बैकग्राउंड में अप्लाई हो गया है। पर डार्क बैकग्राउंड अप्लाई होने के बाद आपका जो शेडो का कलर वो थोड़ा सा लाइट करना होगा ताकि आप इसको अच्छे से समझ सकें। ठीक है, तो ऐसे आप डार्क बैकग्राउंड रख के अपने डिज़ाइन में ये यूज़ कर सकते हो। और आप अगर चाहो कि वाइट बैकग्राउंड तो भी आप ऐसे यूज़ कर सकते हो। तो मैं ये सब कुछ होने के बाद अगर आप सोच रहे हो कि ये फाइनल है तो आप ऐड टू डिज़ाइन कर देना। तो ऐड टू डिज़ाइन करने के बाद ये जो टेक्स्ट है
ये जो टाइपोग्राफी आपने बनाए हो तो वो आपका डिज़ाइन में आ जाएंगे, आपका पेज में आ जाएंगे। ठीक है, तो ये ट्रांसपेरेंट है, यानी कि आप इसको कोई भी बैकग्राउंड में रख सकते हो। ठीक है, कोई भी बैकग्राउंड में आप डाल सकते हो इसको। तो ऐसे आप ये जो फ़ॉन्ट स्टाइल आपने चूज़ किया है, आप अगर सोच रहे हो कि ये फ़ॉन्ट स्टाइल आप चेंज करना चाहते हो तो वो भी आप चेंज कर सकते हो। तो ये फ़ॉन्ट स्टाइल चेंज करने के लिए आपको फिर से यहाँ पर लिखना होगा, यानी कि आपका टेक्स्ट। तो जो टेक्स्ट आप चाहते हो वो टेक्स्ट लिखना होगा। फिर यहाँ से बहुत सारा फ़ॉन्ट स्टाइल है यहाँ से, तो वो फ़ॉन्ट स्टाइल यहाँ पर शो भी कर रही है कि कौन सा फ़ॉन्ट स्टाइल में कौन सा कैसे दिखेंगे। तो इसमें से आप कोई भी फ़ॉन्ट स्टाइल चूज़ कर सकते हो। तो जैसे कि मैं ये फ़ॉन्ट स्टाइल चूज़ किया है, तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि फ़ॉन्ट स्टाइल चूज़ करने के बाद ऐसे आ गए हैं। ठीक है, तो इसमें हम फिर से वही जो मैं पहले किया है वो सब फीचर्स अप्लाई करके आप इसको अपनी डिज़ाइन में ऐड कर सकते हो। तो ऐड टू डिज़ाइन कर दिया तो यहाँ पर डिज़ाइन में ऐड हो गया। अगर आप चाहते हो कि नया पेज में ऐड करने के लिए, तो नया पेज में ये आप ला सकते हो। तो इसको एडिट करने के लिए ये ज़रूरी है कि ये ओपन हो। ठीक है, और इसमें से ही आप इसको एडिट कर सकते हो। तो आप अगर चाहते हो कि कोई दूसरे टेक्स्ट में यानी कि आप अगर चाहते हो कोई दूसरे वर्ड लिखो, तो सपोज़ यहाँ पर मैं लिख रही हूँ हेलो। ठीक है, यहाँ से मैं दूसरा कोई फ़ॉन्ट ले रही हूँ। तो जैसे कि ये एक फ़ॉन्ट है, तो इसको मैं दे रही हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हो, तो इसका जो लेंथ है ऐसे हम इसको इंक्रीज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से का टाइपोग्राफी हमारा बहुत ही डिमांडिंग है। बहुत सारा डिज़ाइन में ये टाइपोग्राफी यूज़ होता है। तो आप चाहो तो टाइप एक्सट्रूड की मदद से ये टाइपोग्राफी कर सकते हो। तो आज का ये वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक, कमेंट और शेयर कर देना, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू।